हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। टरबाइन गवर्निंग सिस्टम के सीरीज में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ चेंज ओवर वाल्व ड्यूरिंग एटीटी। मीन्स आप ऑटोमेटिक टरबाइन टेस्टिंग जब आप करते हैं तो उस समय चेंज ओवर वाल्व का क्या इंपॉर्टेंस है, चेंज ओवर वाल्व करता क्या है, इसका क्या यूजफुल है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, एटीटी हम लोग करते क्यों हैं? एटीटी करने के पीछे मेन मकसद ये रहता है कि जितना भी टरबाइन का प्रोटेक्टिव डिवाइस है, प्रोटेक्टिव डिवाइस में आपका क्या क्या आता है? तो लो वैक्यूम ट्रिप, ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस, आपका आरटीएस मतलब रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड। तो ये सभी प्रोटेक्टिव डिवाइस आपका एक्टिव होता है कि नहीं। अगर टरबाइन में किसी कारण से एबनॉर्मल चेंज होता है तो उसके रिस्पॉन्ड में आपका टरबाइन प्रोटेक्टिव डिवाइस एक्ट करता है कि नहीं, टरबाइन को ट्रिप कराता है कि नहीं, इसको टेस्टिंग हम लोग करते हैं बीच बीच में। और उसको टेस्ट करके हम लोग उसका फिजिबिलिटी चेक करते हैं कि हाँ कि टरबाइन के अगर किसी भी कारणवश इसमें अगर एबनॉर्मल चेंजेस आ जाए तो टरबाइन को डैमेज होने से बचाता है कि नहीं। तो उसका हम लोग चेक करते हैं एटीटी के टाइम में। एटीटी हम लोग जितना भी आपका प्रोटेक्टिव डिवाइस है सबका हम लोग बारी बारी से चेक करते हैं। और उस चेकिंग का मतलब क्या होता है कि आपका प्रोटेक्टिव डिवाइस में आपका कौन सा ऑयल जाता है, तो ऑक्सिलरी ट्रिप ऑयल जा रहा है कि नहीं, ऑक्सिलरी ट्रिप ऑयल आपका जीरो हो रहा है कि नहीं, उससे आपका जो मेन ट्रिप वाल्व ऑपरेट हो रहा है कि नहीं, मेन ट्रिप वाल्व ऑपरेट होने से आपका ट्रिप ऑयल जीरो हो रहा है कि नहीं, ये हम लोग चेक करते हैं एटीटी के टाइम में। तो एटीटी के समय आपका चेंज ओवर वाल्व का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं, चेंज ओवर वाल्व, और पूरा एक एक चीज आप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको अगर स्किप करते हैं तो थोड़ा बहुत हो सकता है समझ में नहीं आए। तो पूरा डिटेल से आप देखिएगा कि चेंज ओवर वाल्व क्या चीज, ओवर वाल्व का क्या फंक्शंस होता है, जब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही मजेदार चीज है। चेंज ओवर वाल्व का क्या फंक्शंस है वाइल एटीटी, बड़ा अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, ध्यान से समझिएगा। द फंक्शन ऑफ द चेंज ओवर वाल्व, चेंज ओवर वाल्व का फंक्शन पहले समझिए क्या है। इज टू शट ऑफ द फ्लो ऑफ ट्रिप फ्लूइड इनटू द ट्रिप फ्लूइड सर्किट while the protective device are being tested for proper operation by the means of the ATT, automatic turbine tester। means automatic turbine tester के टाइम में जब कोई भी प्रोटेक्टिव डिवाइस का हम लोग उसका ऑपरेशन चेक करते हैं तो उस टाइम में ट्रिप ऑयल के फ्लो को, जो ट्रिप ऑयल कहां पे जा रहा है, ट्रिप फ्लूइड सर्किट में जा रहा है। आपका ट्रिप फ्लूइड सर्किट मतलब क्या होता है कि आपका ट्रिप ऑयल कहां कहां जाता है, आपका सेकेंडरी ऑयल सर्किट में, ऑक्सिलरी सेकेंडरी ऑयल सर्किट में जाता है, एक्सट्रैक्शन चेक वाल्व ऑपरेशन में जाता है आपका, और आपका टेस्ट वाल्व में जाता है फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टॉप वाल्व। देखिए यहां पे आपका ट्रिप ऑयल जाता है। तो उस ट्रिप ऑयल के सर्किट में ट्रिप ऑयल के फ्लो को आइसोलेट कर देता है, शट ऑफ कर देता है। कब? जब आप एटीटी करते हैं। एटीटी के टाइम में आपका शट ऑफ द फ्लो ऑफ ट्रिप फ्लूइड इनटू द ट्रिप फ्लूइड सर्किट। ट्रिप फ्लूइड सर्किट में जो आपका ट्रिप ऑयल जा रहा था एमटीवी से, आपका ट्रिप ऑयल कहां से जनरेट होता है? एमटीवी से होता है। एमटीवी से आपका कंट्रोल ऑयल आता है एमटीवी में, तो वहां से आपका ट्रिप ऑयल एंड ऑक्स ट्रिप ऑयल जनरेट होता है। तो ट्रिप ऑयल क्या होता है? आपका टेस्ट वाल्व एंड जितना भी आपका सेकेंडरी ऑयल सर्किट और सेकेंडरी ऑयल सर्किट सारी जगह जाता है। तो एटीटी के टाइम में आपका ट्रिप फ्लूइड सर्किट में ट्रिप ऑयल के फ्लो को आइसोलेट कर देता है एंड उसके जगह कौन सा ऑयल भेजता है? एंड टू अलाउ कंट्रोल फ्लूइड टू फ्लो, और उसकी जगह पे कंट्रोल फ्लूइड के फ्लो करवाता है। क्यों करवाता है? सो दैट द स्टॉप वाल्व डोंट क्लोज, स्टॉप वाल्व क्लोज ना हो जाए व्हेन द सेफ्टी वाल्व रिस्पॉन्ड। जब सेफ्टी वाल्व रिस्पॉन्ड करे तो स्टॉप वाल्व क्लोज नहीं हो जाए, इसलिए जो ट्रिप ऑयल की जगह पे कंट्रोल फ्लूइड का फ्लो भेजता है। जैसे इसको सीक्वेंस से समझते हैं क्या चीज होता है। देखिए हम लोग एटीटी ऑटोमेटिक टरबाइन टेस्टिंग करते हैं प्रोटेक्टिव डिवाइस का, उसका ऑपरेशन चेक करते हैं ताकि वो
अगर टरबाइन में कोई भी एबनॉर्मल कंडीशंस आ जाए तो सेफ्टी वाल्व रिस्पॉन्ड करके टरबाइन को ट्रिप करा देता है ताकि वो डैमेज होने से प्रिवेंट करता है। मेन ये पर्पस है, इसलिए टरबाइन में बहुत सारा प्रोटेक्टिव डिवाइस दिया हुआ है। आपका लो वैक्यूम ट्रिप है, ओवर स्पीड ट्रिप है, आपका हैंड लीवर भी है, आप मैनुअली ट्रिप भी कर सकते हैं, और आपका रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व भी है। तो बहुत सारा प्रोटेक्टिव डिवाइस दिया हुआ है कि कोई ना कोई प्रोटेक्टिव डिवाइस आपका उस समय एक्ट करके टरबाइन को डैमेज होने से बचा देता है और ट्रिप करा देता है पहले से। तो टरबाइन का ट्रिप कैसे होता है, क्या होता है, मान लीजिए कि कोई भी प्रोटेक्टिव डिवाइस एक्ट किया तो उससे क्या होता है। प्रोटेक्टिव डिवाइस कोई भी अगर एक्ट करेगा तो सबसे पहले आपका ऑक्स ट्रिप ऑयल ड्रेन होता है। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आपका कोई भी प्रोटेक्टिव डिवाइस अगर एक्ट करेगा तो ऑक्स ट्रिप ऑयल ड्रेन होता है। ऑक्स ट्रिप ऑयल ड्रेन होने से क्या होगा, तो आप जाइए मेन ट्रिप वाल्व के पास। मेन ट्रिप वाल्व एमटीबी में आपका दो ऑयल निकलता है, ट्रिप ऑयल एंड ऑक्स ट्रिप ऑयल जनरेट होता है। और उसका एमटीबी का जब इंटरनल मैकेनिज्म आप देखिएगा, उसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, उसको रिसेट करने के लिए ऑक्स स्टार्टअप ऑयल आता है, उसके अंदर एक आपका पिस्टन रहता है, पिस्टन को वो लिफ्ट करता है, लिफ्ट करने से कंट्रोल ऑयल का पाथ आपको ट्रिप ऑयल एंड ऑक्स ट्रिप ऑयल से मिल जाता है। वो जैसे लिफ्ट करेगा तभी वो फॉर आपका पाथ प्रोवाइड होता है। तो जैसे ही ऑक्स ट्रिप ऑयल आ जाता है आपके पास, तो जो आपका ऑक्स स्टार्टअप ऑयल लिफ्ट किया हुआ था उसकी जगह ऑक्स ट्रिप ऑयल लिफ्ट करके रखता है उसको, ठीक है। तो कोई भी प्रोटेक्टिव डिवाइस अगर एक्ट करेगा तो ऑक्स ट्रिप ऑयल ड्रेन होता है। जैसे ही ड्रेन होगा तो अभी जो एमटीबी में पायलट वाल्व को लिफ्ट करके रखे हुए था वो अभी तो नीचे का प्रेशर जीरो, क्योंकि ऑक्स ट्रिप ऑयल जीरो हो चुका है, वो नीचे की ओर लिफ्ट, नीचे की ओर मूव करेगा। उसके नीचे की ओर मूव करने से आपका कंट्रोल ऑयल का पाथ जो होता है, जो ट्रिप ऑयल एंड ऑक्स ट्रिप ऑयल में जा रहा था, वो ब्लॉक हो जाता है। आपका ट्रिप ऑयल कनेक्टेड टू द ड्रेन हो जाता है। ट्रिप ऑयल जैसे ही ड्रेन होगा तो स्टॉप वाल्व क्लोज हो जाता है, क्योंकि स्टॉप वाल्व को लिफ्ट करके ट्रिप ऑयल रखता है। ट्रिप ऑयल जैसे ही बिलो द पिस्टन ट्रिप ऑयल जैसे ही जीरो हुआ, स्टॉप वाल्व 0.2 सेकंड के अंदर स्टॉप हो जाता है, और जैसे ही स्टॉप वाल्व क्लोज हुआ टरबाइन को ट्रिप करा देता है। नॉर्मल आपका सीक्वेंस ये है। तो एटीटी में आपको प्रोटेक्टिव डिवाइस को एक्ट करवाना है, उसका ऑपरेशन चेक करना है। ऑपरेशन मींस क्या, आपको जैसे मान लीजिए कि आपने लो वैक्यूम ट्रिप का किया एटीटी, तो लो वैक्यूम ट्रिप का आपने एटीटी किया, तो उसमें एटीटी में आपको ऑक्स ट्रिप ऑयल को तो ड्रेन कराना है, ऑक्स ट्रिप ऑयल को ड्रेन कराना है। ऑक्स ट्रिप ऑयल जैसे ड्रेन हुआ समझ गए कि आपका लो वैक्यूम ट्रिप एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन ऑक्स ट्रिप ऑयल ड्रेन होने से एमटीबी तो ऑपरेट होगा ही, एमटीबी डाउन होगा उसका, और उसके एमटीबी ऑपरेट होने से ट्रिप ऑयल कनेक्टेड टू द ड्रेन होगा। ट्रिप ऑयल कनेक्टेड टू द ड्रेन मींस आपका स्टॉप वाल्व क्लोज होना चाहेगा, लेकिन आपको एटीटी के दौरान टरबाइन को ट्रिप नहीं होने के लिए देना है। तो टरबाइन ट्रिप, आपका ट्रिप ऑयल जीरो हो रहा है एमटीबी में बस, बट आपका स्टॉप वाल्व ओपन रहना चाहिए। तो उसके जगह आपको कंट्रोल ऑयल प्रोवाइड करते हैं। तो वहीं पे आपका चेंज ओवर वाल्व का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। चेंज ओवर वाल्व स्टॉप वाल्व को क्लोज होने के लिए नहीं देता है, और ट्रिप ऑयल की जगह आपको कंट्रोल ऑयल को अलाउ करता है, ताकि कंट्रोल ऑयल जाके उसको स्टॉप वाल्व को ओपन रखे। जहां जहां आपका ट्रिप ऑयल जा रहा था सब जगह आपका कंट्रोल ऑयल का पाथ हो जाएगा। ये सिर्फ एटीटी के टाइम ही होता है, नॉर्मल कंडीशन में आपका कंट्रोल ऑयल नहीं जाता है। जब आप एटीटी करते हैं तो चेंज ओवर वाल्व का यही काम है कि शट ऑफ द फ्लो ऑफ ट्रिप ऑयल एंड अलाउ कंट्रोल फ्लूइड टू फ्लो, ठीक है। तो अभी आपको चेंज ओवर वाल्व का एक फंक्शन पता चल गया होगा। अब आपका कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कंट्रोल ऑयल किस प्रकार से ट्रिप ऑयल का पाथ में जाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं, ध्यान से इसका डायग्राम देखिए। यहाँ पे आपको मैं चेंज ओवर वाल्व का इंटरनल डायग्राम दिखा रहा हूं। यहां इस डायग्राम को थोड़ा समझने का आप कोशिश कीजिएगा। यहां देखिए आपका A1 सबसे नीचे में देखिए A1 है। A1 मीन्स होता है आपका कंट्रोल फ्लूइड। यहां से कंट्रोल फ्लूइड आपका नीचे से कनेक्शन है। आपका X जो दिख रहा होगा वो ट्रिप ऑयल है। ट्रिप ऑयल कहां से आ रहा है, एमटीबी से आ रहा है। एमटीबी से जो ट्रिप ऑयल निकलता है सबसे पहले आपका ट्रिप ऑयल चेंज ओवर वाल्व में आता है।
X1 कनेक्शन से। ठीक है, X1 जो आपको दिख रहा होगा, यहां से ट्रिप ऑयल फ्रॉम द चेंज ओवर वाल्व निकलता है और अपना ट्रिप फ्लूइड सर्किट में जाता है। ठीक है, और आपका एक सी दिख रहा होगा, ये आपका ड्रेन है, कनेक्टेड टू द ड्रेन। ये सी का पॉइंट ड्रेन है। क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में आपका चेंज ओवर वाल्व के नीचे एक कंट्रोल ऑयल का सप्लाई होता है। वहां पे आपका उस लाइन में एक सोलेनॉइड वाल्व लगा हुआ रहता है। नॉर्मल कंडीशन में सोलेनॉइड वाल्व डी इनर्जाइज कंडीशन में होता है। उससे क्या होता है कि आपका कंट्रोल ऑयल फ्लो टू द चेंज ओवर वाल्व होता है बिलो द पिस्टन। वो पिस्टन को क्या करता है, नीचे से कंट्रोल ऑयल आके उस पिस्टन को अपर पोजीशन में लिफ्ट करता है। अपर पोजीशन में लिफ्ट होने से क्या होता है कि जो आपका ट्रिप ऑयल एमटीवी से चेंज ओवर वाल्व में आ रहा था, उसको X1 से कनेक्शन पाथ मिल जाता है। मींस X का कनेक्शन X1 से हो जाता है और आपका ट्रिप ऑयल वहां से टेस्ट वाल्व एंड अदर जहां भी उसका ट्रिप ऑयल सर्किट है वहां पे आपका चला जाता है। ये X का X1 से कनेक्शन तभी होता है जब आपका कंट्रोल ऑयल नीचे से आकर लोअर पोजीशन से आकर जो आपका लोअर पिस्टन है उसको अपर पोजीशन पे लिफ्ट करता है, तभी X का कनेक्शन X1 से होता है। ध्यान से समझिएगा, X का कनेक्शन X1 से होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में आपका कंट्रोल ऑयल आ रहा है, उसको लिफ्ट कर दिया है और X का कनेक्शन X1 से हो गया। ठीक है, जब हम ATT करते हैं तो ATT के टाइम में क्या करते हैं, एक कंट्रोल फ्लूइड का एक टेम्पोररी सर्किट जो है डेवलप करते हैं। कंट्रोल ऑयल का सर्किट डेवलप करते हैं। वो कंट्रोल ऑयल आपका चेंज ओवर वाल्व में आके होल्ड पर आ रहता है। ठीक है, और एक काम और क्या करते हैं कि जो आपका नीचे से सोलेनॉइड वाल्व के थ्रू कंट्रोल ऑयल चेंज ओवर वाल्व के लोअर पोजीशन में जा रहा था, उसको हम लोग आइसोलेट कर देते हैं। मींस उस सोलेनॉइड वाल्व को इनर्जाइज करते हैं। इनर्जाइज मतलब होता है कि आपका इट कनेक्ट द कंट्रोल ऑयल between the change over valve and the solenoid valve to the drain। मीन solenoid valve जैसे ही इनर्जाइज करते हैं तो कंट्रोल ऑयल का पाथ जो आपका चेंज ओवर वाल्व में जा रहा था उसको आइसोलेट करता है, और जो कंट्रोल ऑयल जो चेंज ओवर वाल्व के नीचे था उसको कनेक्टेड टू द ड्रेन कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो आपको लिफ्ट करके रखा हुआ था कंट्रोल ऑयल, वो अब नीचे तो कंट्रोल ऑयल का पाथ मिला नहीं तो वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है। नीचे शिफ्ट होने से क्या होता है कि आपका X का कनेक्शन X1 से आइसोलेट हो जाता है। तो अब आपका क्या होता है कि जो कंट्रोल ऑयल का जो हम लोग टेम्पोररी सर्किट बनाए थे, कंट्रोल ऑयल ए का दिख रहा होगा आपको, ए पॉइंट पे जो आपका एबव द अपर पिस्टन है, अपर पिस्टन के एबव से आपका कंट्रोल ऑयल आता है और उस पिस्टन को लोअर पोजीशन में लिफ्ट करता है और ए का कनेक्शन X1 से हो जाता है। मींस कंट्रोल ऑयल का कनेक्शन X1 से हो जाता है और कंट्रोल ऑयल ही सारा ट्रिप ऑयल सर्किट में चला जाता है, और एमटीवी से जो आपका ट्रिप ऑयल चेंज ओवर वाल्व में आ रहा था वो आपका पाथ ब्लॉक हो जाता है। मींस एमटीवी का जो ट्रिप ऑयल था वहां से आके आपका ये चेंज ओवर वाल्व के बीच रास्ता ब्लॉक हो जाता है, उसका आगे फर्दर पाथ नहीं मिलता है, और जो X1 का कनेक्शन आपका ए से हो जाता है। मींस कंट्रोल ऑयल अब X1 के थ्रू सारा ट्रिप ऑयल सर्किट में जाता है। चेंज ओवर वाल्व में आपका क्या होता है, ये आपका चेंज ओवर वाल्व है। मैं एक डायग्राम बनाने का, रफ डायग्राम बनाने का कोशिश किया आप लोग को समझाने के लिए। ये चेंज ओवर वाल्व है। तो नॉर्मल ऑपरेशन में जो एमटीवी से जो ट्रिप ऑयल आ रहा है X, उसका X1 से कनेक्शन होता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में एमटीवी से जो ट्रिप ऑयल निकलता है वो चेंज ओवर वाल्व में जाता है। चेंज ओवर वाल्व में X का कनेक्शन X1 से होता है। यहां से आपका ट्रिप ऑयल निकल के जितना भी टेस्ट वाल्व है या आपका और भी अदर सर्किट है में आपका चला जाता है। ये पॉसिबल तभी है जब नीचे से कंट्रोल ऑयल जाता है, कंट्रोल ऑयल थ्रू द सोलेनॉइड वाल्व। आपका यहाँ पे एक पिस्टन रहता है, इस टाइप का एक पिस्टन है, वो पिस्टन को लिफ्ट करता है। सोलेनॉइड वाल्व के आपका चेंज ओवर वाल्व के बीच में क्या है, पिस्टन है। पिस्टन को ये कंट्रोल ऑयल लिफ्ट करके रखता है। लिफ्ट करने से X का कनेक्शन X1 होता है और अपना चला जाता है। नॉर्मल कंडीशन में मैं बता रहा हूं। जब आप ATT करते हैं तो ATT में क्या होता है कि आपको कंट्रोल फ्लूइड का टेम्पोररी सर्किट बनाया जाता है। वो आपका ये सर्किट है, थोड़ा सा समझिएगा। एक कंट्रोल ऑयल का लाइन आपका थ्रू
फिल्टर आके यहाँ पे होल्ड पर आ रहता है। नॉर्मल कंडीशन में भी आपका ये कंट्रोल वाल्व का लाइन थ्रू द फिल्टर आपका सोलेनॉइड वाल्व के पास होल्ड पड़ा हुआ है। इस लाइन में आपका दो सोलेनॉइड वाल्व है, जिसको हम लोग रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड ड्यूरिंग टेस्टिंग करते हैं। इस सोलेनॉइड वाल्व का जो नेम है रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड ड्यूरिंग टेस्टिंग। इस सोलेनॉइड वाल्व को हम लोग इनर्जाइज करते हैं। पहले इसको एक इनर्जाइज करते हैं। इसको इनर्जाइज करने से क्या होता है कि आपका शुरू में ये डी इनर्जाइज कंडीशन में रहता है। तो डी इनर्जाइज कंडीशन में देखिए यहाँ पे होल्ड पड़ा हुआ है और आगे आपका नहीं जा रहा है। जैसे हम लोग इसको इनर्जाइज करते हैं तो इनर्जाइज करने से क्या होता है, आपका ये पोर्ट इसके साथ मैच हो जाता है और आगे ये फॉरवर्ड हो जाता है कंट्रोल वाइज। और यहाँ पे आपका एक प्रेशर गेज लगा देते हैं, प्रेशर गेज। इस प्रेशर गेज में आपका कंट्रोल वाल्व का प्रेशर दिखा देता है। तो आपको शो करता है कि ये सोलेनॉइड वाल्व इनर्जाइज हो गया और आपका सर्किट यहां तक कंट्रोल फ्लूइड का आ चुका है। उसके बाद हम लोग इस सोलेनॉइड वाल्व को इनर्जाइज करते हैं। इसको इनर्जाइज करते हैं तो फिर आपका ये वाला पोर्ट यहां पे मैच करता है और ये आगे चला जाता है और यहां भी आपका एक प्रेशर गेज लगा दिया गया है। तो आपका जो कंट्रोल फ्लूइड है थ्रू बोथ द सोलेनॉइड वाल्व आपका चेंज ओवर वाल्व के पास आ गया। ड्यूरिंग एटीटी की मैं बात कर रहा हूं, यहां तक आपका कंट्रोल फ्लूइड आ गया। कंट्रोल फ्लूइड आ गया यहां पे। अब सेकेंड काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि कंट्रोल फ्लूइड का सर्किट डेवलप कर दिए। सेकेंड स्टेप क्या है कि जो आपका कंट्रोल ऑयल थ्रू द सोलेनॉइड वाल्व यहां पे आके इस पिस्टन को अपर पोजीशन में लिफ्ट किए हुए था, इसको इस सोलेनॉइड वाल्व को हम लोग इनर्जाइज करते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन में डी इनर्जाइज कंडीशन में रहता है और आपका डी इनर्जाइज कंडीशन देखिए पूरा पोर्ट थ्रू है। लेकिन जैसे इसको इनर्जाइज करते हैं एटीटी कंडीशन में तो आपका देखिए क्या है, ये कंट्रोल ऑयल का ये पोर्ट आ गया, यहाँ पे आपका होल्ड है और ये आउटपुट का पोर्ट इससे कनेक्ट होकर ड्रेन हो जाता है। मीन्स जो यहाँ पे जो कंट्रोल ऑयल यहाँ और यहाँ के बीच जो कंट्रोल ऑयल था वो कनेक्टेड होता है, ड्रेन हो जाता है। तो आपका जो लोअर पिस्टन के नीचे जो कंट्रोल ऑयल था प्रेशर है 0। उस कारण से क्या होता है आपका ये लोअर पोजीशन में आता है और उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं टेस्ट पोजीशन। ठीक है, टेस्ट पोजीशन मीन्स आपका चेंज ओवर वाल्व आपका टेस्ट पोजीशन पे आ गया। टेस्ट पोजीशन पे कैसे आया कि जो नीचे आपका कंट्रोल ऑयल का पाथ मिल रहा था उस सोलेनॉइड वाल्व को हम लोग इनर्जाइज किए। इनर्जाइज करने से क्या होता है कंट्रोल ऑयल का पाथ यहाँ पे होल्ड हो गया और यहाँ जो कंट्रोल ऑयल था इस सोलेनॉइड वाल्व और चेंज ओवर वाल्व के बीच का कंट्रोल ऑयल को कनेक्टेड उधर ड्रेन कर दिए। तो आपका जो पिस्टन था वो आपका क्या हुआ, लोअर पोजीशन पे आ गया। तो उसको हम लोग कहते हैं टेस्ट पोजीशन। और इस टेस्ट पोजीशन में क्या होता है ध्यान से देखिएगा, इस टेस्ट पोजीशन पे आपका जो ट्रिप ऑयल जो एमटीवी से जा रहा था एक्स और X1 ये पाथ आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है। अभी जो ट्रिप ऑयल यहां से यहां आ रहा था अब वो ट्रिप ऑयल यहां नहीं जा रहा है, इसके जगह पे क्या आ गया, यहां जो कंट्रोल ऑयल जो आ रहा था एक कंडीशन में एक का कनेक्शन X1 से हो जाता है। ठीक है, चेंज ओवर वाल्व जब टेस्ट पोजीशन में आता है तो ट्रिप ऑयल जो कंट्रोल फ्लूइड था जो हम लोग कंट्रोल फ्लूइड इस सर्किट से डेवलप किए थे उस कंट्रोल फ्लूइड का पाथ आपका X1 से हो जाता है और अब कंट्रोल फ्लूइड ही सारे जगह जा रहा है। ठीक है, अभी ये ट्रिप ऑयल यहां पे होल्ड पड़ा हुआ है लेकिन ये जो ट्रिप ऑयल जो आगे जा रहा है वो कंट्रोल फ्लूइड जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इससे आपको क्या फायदा मिला, देखिए ध्यान से समझिएगा। अब आपने क्या किया, यहां तक आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। इसके बाद ही हम लोग किसी भी प्रोटेक्टिव डिवाइस का एटीटी करेंगे। किसी भी प्रोटेक्टिव डिवाइस का हम लोग एटीटी करने से पहले आपको ये सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। जब तक ये सर्किट कंप्लीट ना हो आपको एटीटी नहीं करना है। जब ये सर्किट कंप्लीट हो गया आपका कंट्रोल ऑयल का पाथ यहां पे आ गया, कंट्रोल ऑयल आपको यहां आपका ए का पाथ X1 से हो गया और ये पाथ आपका डिस्कनेक्ट हो गया, आपने इसको मतलब इनर्जाइज कर दिया। तो इसके बाद ही आपको किसी भी प्रोटेक्टिव डिवाइस का एटीटी करना है। मान लीजिए कि कोई भी प्रोटेक्टिव डिवाइस का आपने क्या किया, टेस्टिंग किया। टेस्टिंग करने से क्या होता है, आपका ऑक्स ट्रिप ऑयल ड्रेन, ऑक्स ट्रिप ऑयल जैसे ही ड्रेन तो एमटीवी क्या होगा, ऑपरेट हो जाएगा। एमटीवी ऑपरेटेड मतलब क्या, ये लोअर पोजीशन पे आ गया, इसको तो लिफ्ट करके कौन रखा हुआ था, ऑक्स ट्रिप ऑयल कनेक्टेड टू द 0, एमटीवी ऑपरेटेड। एमटीवी जैसे ही ऑपरेटेड हुआ
आपका ये ट्रिप ऑयल 0। यहां देखिए ये ट्रिप ऑयल 0 हो गया क्योंकि ये ट्रिप ऑयल कनेक्टेड टू द ड्रेन, तो स्टॉप वाल्व क्लोज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये आपका एमटीवी से चेंज ओवर वाल्व के बीच ही ट्रिप ऑयल सिर्फ ड्रेन हुआ है, लेकिन ये जो ट्रिप ऑयल तो मिल रहा है। ये ट्रिप ऑयल कहां से मिल रहा है? क्योंकि ए कंट्रोल ऑयल अब ट्रिप ऑयल बन चुका था पहले से। हम लोग पहले से इस सर्किट को हेल्दी कर लिए थे। अभी आपका एमटीवी ऑपरेट हुआ, ट्रिप ऑयल, ये जो ट्रिप ऑयल था ये 0 हुआ, बट स्टॉप वाल्व क्लोज नहीं हुआ। स्टॉप वाल्व क्यों नहीं क्लोज हुआ? क्योंकि इस ट्रिप ऑयल सर्किट में आपका कंट्रोल ऑयल ऑलरेडी जा चुका था और यहां पे आपने होल्ड कर दिया। अगर ये चेंज ओवर वाल्व नहीं रहता और अगर हम लोग ये टेस्ट पोजीशन पे नहीं लाते तो एमटीवी ऑपरेट होने से आपका ये जो ट्रिप ऑयल एक्शन था वो ड्रेन होता, स्टॉप वाल्व क्लोज हो जाता। तो एटीटी में हम लोग क्या करते हैं कि एटीटी में कोई भी प्रोटेक्शन डिवाइस का अगर हम लोग टेस्टिंग करेंगे तो टरबाइन ट्रिप नहीं होना चाहिए। तो टरबाइन ट्रिप होने से कौन बताता है आपको? चेंज ओवर वाल्व, कि आपका जो मेन ट्रिप ऑयल था उसको हम लोग आइसोलेट कर दिए यहां पे, ताकि ये ड्रेन भी हो तो उससे कोई फर्क ना हो, मेरा स्टॉप वाल्व ओपन रहे, टरबाइन ट्रिप ना करे, और यहां से कंट्रोल ऑयल आपका जा रहा है। जब आप सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, मान लीजिए कि आपका एटीटी हो गया, अब आपको फिर से नॉर्मल कंडीशन में लाना है, तो हम लोग फिर क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग इस सोलेनॉइड वाल्व को हम लोग इनर्जाइज करते हैं। इनर्जाइज करने से क्या होता है कि फिर आपका ये लोअर पिस्टन, जो आपका पिस्टन था, ये अपर पोजीशन पे जाता है। अपर पोजीशन में जैसे गया, अभी आपका यहां तक, तो जब आपका हम लोग क्या करते हैं, फिर एमटीवी को हम लोग, जैसे आपका एमटीवी ऑपरेट हुआ था, फिर एमटीवी को हम लोग करते हैं रीसेट। एमटीवी को रीसेट कैसे करेंगे? अभी तो आपका ऑक्स स्टार्टअप ऑयल तो है ही नहीं, तो कैसे कीजिएगा रीसेट? सोचिए, एमटीवी ऑपरेट हो गया, अब एमटीवी को स्टार्टिंग में रीसेट कौन करता है? ऑक्स स्टार्टअप ऑयल करता है। अभी तो आपके पास ऑक्स स्टार्टअप ऑयल तो है ही नहीं, तो फिर ये रीसेट कैसे होगा? रीसेट मतलब जो आपका कंट्रोल ऑयल आ रहा था उसको एक्स और आपका ट्रिप ऑयल एंड ऑक्स ट्रिप ऑयल का पाथ कैसे मिलेगा? उसके जब तक ऑक्स स्टार्टअप ऑयल आके उसको लिफ्ट करता था तभी उसका पाथ मिलता था। अभी तो ऑक्स स्टार्टअप ऑयल तो है नहीं, तो इसके लिए 2 रीसेट सोलेनॉइड वाल्व होता है, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में, कि रीसेट सोलेनॉइड वाल्व होता है। रीसेट सोलेनॉइड वाल्व क्या करता है कि वहां पे भी आपका कंट्रोल ऑयल आता है। कंट्रोल ऑयल क्या करता है कि ऑक्स स्टार्टअप ऑयल का जगह ले लेता है। जहां पे जिस सर्किट में ऑक्स स्टार्टअप ऑयल था उसके जगह आपका कंट्रोल ऑयल जाके इसको लिफ्ट करता है। लिफ्ट करने से आपका फिर से ट्रिप ऑयल बन गया। ट्रिप ऑयल बन गया, यहाँ पे ट्रिप ऑयल आ गया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको रीसेट करेंगे, तभी इसको इनर्जाइज करना, डी इनर्जाइज करना, नहीं तो आपका तो ड्रेन हो जाएगा, क्योंकि ये तो कनेक्टेड टू द ड्रेन है। सबसे पहले हम लोग एमटीवी को क्या किए? रीसेट किए। रीसेट करने से आपका ट्रिप ऑयल फिर से आ गया। जैसे ट्रिप ऑयल आ गया उसके बाद हम लोग इस सोलेनॉइड वाल्व को डी इनर्जाइज करते हैं। ये इससे क्या होता है कि कंट्रोल ऑयल यहां से जाके इस पिस्टन को अपर पोजीशन पे लाता है। जैसे अपर पोजीशन पे आया तो आपका एक्स का पाथ क्या होता है, फिर x1 से कनेक्टेड हो जाता है, और ए का पाथ आपका ए से x1 जो जा रहा था ये डिस्कनेक्ट हो गया। अभी आपका x से x1 आ गया नॉर्मल में। अब आपका एमटीवी से जो ट्रिप ऑयल था वो आपका ट्रिप ऑयल आ गया। उसके बाद आपको इस कंट्रोल ऑयल को खत्म करना है, तो कंट्रोल ऑयल को आपको ड्रेन करना है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस सोलेनॉइड वाल्व को डी इनर्जाइज करते हैं। डी इनर्जाइज करने से क्या होता है कि ये पोर्ट आ जाएगा मैच, यहां से ये ड्रेन हो जाता है। इस प्रेशर गेज में आपको दिखा दिया 0 प्रेशर, मतलब या इसके चेंज ओवर वाल्व और इस सोलेनॉइड वाल्व के बीच में जो कंट्रोल ऑयल था उसका प्रेशर 0। उसके बाद हम लोग इस सोलेनॉइड वाल्व को डी इनर्जाइज करते हैं। यहां से ये पोर्ट आ गया और ये भी ड्रेन हो गया। और यहाँ पे आपका प्रेशर गेज है, दिखा दिया कि आपका दोनों सोलेनॉइड वाल्व के बीच में आपका जो कंट्रोल ऑयल का प्रेशर 0 हो चुका है। अभी आपको सिर्फ यहां पे कंट्रोल ऑयल मिलता रहेगा, ठीक है, और आपका नॉर्मल कंडीशन आ गया। तो दिस इज द ऑल अबाउट द चेंज ओवर वाल्व। आशा करता हूं कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट जरूर करें, मैं कमेंट में रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।